चराचर जगत माया के द्वारा ठगा जा रहा है। हमारी एक एक श्वास व्यर्थ जा रही है। हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है, अस्तित्व मिटाना है। यदि जीवन मुक्त परमानंद का अनुभव करना है तो अस्तित्व मिटाना है। साधना के द्वारा बुद्धि को निर्मल करके ये जाना जाता है कि जो हमारा जीवत्व भाव आया है वो शरीर को लेकर आया है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वभाव, अंतःकरण धर्म, पंचभूत रचनात्मक ये देह, इसी में अहम और मम, यही भाव हमारी दुर्गति का कारण हुआ है। नहीं तो आत्मस्वरूप में न कभी फर्क पड़ा है, न कभी फर्क पड़ेगा, न अभी कोई फर्क है। विस्मृति के गर्त में माया का डालना स्वभाव है। स्मृति को जागरण करना भक्ति का प्रभाव है। यदि भक्त हैं तो आपको अपने स्वरूप का स्मरण, अपने आराध्य देव का स्मरण, शरीर संसार भोगों का विस्मरण। तो यदि मायाकृत रचना में सत्यत्व भाव रखकर विचरण कर रहे हैं तो आपका महत्व सुदृढ़, आपका देह भाव सुदृढ़, भोगों में सुख बुद्धि सुदृढ़, तो जन्म मरण भी सुदृढ़। अंदर से जांचिए। कोई लाखों करोड़ों में एक चाहता है जीवन मुक्त होना। उन चाहने वालों में किसी बिरले को ही मार्ग मिलता है। कोई बिरला ही उस मार्ग पर चलता है। कोई बिरला ही उस तत्व बोध को प्राप्त होता है। बिना शांत भाव आए किसी भी मार्ग में आगे बढ़ना नहीं होता। शांत भाव सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, शांत हो गया। एकमात्र प्रभु के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। एकमात्र ब्रह्म स्वरूप आत्मा के सिवा न कुछ था, न है, न रहेगा। ये अनुभव। अब इसके ऊपर भाव देह की लीलाएं होती हैं। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। शांत भाव ही नहीं आया तो फिर अन्य भावों का कैसे प्रादुर्भाव होगा? क्योंकि शांत भाव ही इन जितने भाव हैं भगवत, इनकी नींव है। नींव नहीं तो महल कैसे तैयार हो जाएगा? इसलिए उपासक महत्व को मिटाता है, देह भाव को मिटाता है। और यहां ऐसी उल्टी वायु चल रही है कि हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारा महत्व बढ़े, हमें लोग जाने, हम कुछ हैं। बस यही है माया का प्रभाव। यही है झीनी माया जो बड़े बड़े साधकों को, विद्वानों को भी फांस के रखती है। किससे महत्व, किसका महत्व, कैसा महत्व? इन प्रश्नों का उत्तर अपने हृदय में ढूंढिए। किसका महत्व, किससे महत्व, कैसा महत्व? अभी समझ में आ जाएगा। पर इतनी फुर्सत कहां देती है माया कि आप हृदय देश में बैठकर इसका चिंतन कर सके। बस बाहर ही भटकते रहना। देखो, श्रीधाम वृंदावन के वास का अमोघ फल है कल्याण हो जाना। यहां का प्रभाव है। तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, पर तुम श्री जी के समीप पहुंचकर प्यारी जू प्यारे जू को दुलार करो। ये केवल रसिक संग से ही होगा। किशोरी जू की चरण रज में जिन्होंने अपने जीवन को शान दिया है, निकुंज की धूरी में जिनकी सकामता नष्ट हो गई है, प्यारी जू प्यारे जू ही जिनके जीवन हैं, बस ये केवल रसिकों की कृपा से, उनके आज्ञा पालन से, उनके द्वारा दी हुई उपासना से होता है। नहीं तो बहुत सी गतियां हैं
दुर्गति से बच गए इसका मतलब प्रेमानंद में डूब गए, ऐसा नहीं है। बहुत सी सदगतियों का वर्णन है। श्री भगवान कह रहे हैं, पीछे जो उत्सव के पहले प्रसंग चल रहा था कि वह परम पुरुष परमात्मा सारे जगत को व्याप्त करके विराजमान है। वह अनन्य भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भक्त्या त्वनन्या लभ्या, वो अनन्य भक्ति के परम लाभ स्वरूप जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है उसको प्राप्त करना है। जो उसको प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि तरंग समुद्र में ही थी, समुद्र ही तरंगायमान था, वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र ही है। ऐसे ही एक ही परब्रह्म परमात्म तत्व क्रीड़ा के लिए विविध रूपों में खेल रहा है। जब ये भाव आपके अंदर जागृत होगा तो राग द्वेष मिटेगा, देह भाव मिटेगा, तो आप भी वही हैं। तस्मित् तज्जने भेदा भावात् ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई। अब भगवत स्वरूप होकर वो भगवान के साथ दिव्य लीलाओं का रसास्वादन लेता है। उपासक धैर्य पूर्वक इस मार्ग में चले। ये अनन्य भक्ति का मार्ग कोई सरल मार्ग नहीं है, बड़ो ही कठिन है। भजन ढिग ढरिबो, भजन का स्वरूप केवल माला चलाना ही नहीं है, अस्तित्व मिटा देना है, महत्व मिटा देना है। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान छठ कंटक देखे जहां रायन भक्ति निदान। जहां विद्वता का जानकारी का अभिमान है, धन का अभिमान है, जन का अभिमान है, कुल का अभिमान है, अपना महत्व है, प्रभाव है, प्रभुता है, भक्ति वहां टिकती ही नहीं। हृदय में कोरा दंभ छा जाता है। महापुरुषों ने खूब जांच करके बात कही है। रायन भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाय नहीं रिझवन भरतारी के। वो ऐसे स्वांग करने लगता है जैसे वैश्या श्रृंगार करती है दूसरों को लुभायमान करके धन लेने के लिए। ऐसे ही जो विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान में फंस गया, वो केवल स्वांग करता है, बकाया वो रिझाता विषयी पुरुषों को है, भरतार हरि को नहीं। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नये को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडे जानो। इसलिए सावधान, अनन्य भक्ति कोई खिलवाड़ नहीं है और इससे सरल कोई दिव्य साधन भी नहीं है। सरल उनके लिए है जिन्होंने अपने को अनन्य भक्ति में बेच दिया है। प्रियालाल के नाम के बदले अपने को बेच दिया। हमें जो नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, हमारा अस्तित्व खत्म। गुरु प्रदत्त नया जन्म, ये गुरु के चरणों में न्यौछावर। उपासना से वासना का नाश, वासना नाश होते हुए दिव्य भाव की प्राप्ति, ये सब सहज सरल हो जाता है। और जब अहम की प्रक्रिया से साधना होती है तो बड़ा उसमें विघ्न पड़ता है। बहुत प्रकार की ऐसी बाधाएं खड़ी होती हैं कि उपासक संभाल नहीं पाता। परत खगेश लगे नहीं बारा, गिरने में देर नहीं लगती, किया कराया सब धूल धूसरित हो जाता है। इसलिए अनन्य भाव से जो भगवान का भजन करते हैं उनको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। अर्थात उसको ये अनुभव हो जाता है कि बर्फ के रेशे रेशे में जल ही विराजमान है, जल ही बर्फ रूप है, बर्फ ही जल है। अर्थात भगवान ही सृष्टि रूप धारण किए हुए हैं। ये सृष्टि केवल भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। वासुदेवा सर्वमिति,
वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वासुदेव ही अपनी इच्छा से सर्वभूत रूप विराजमान है, दूसरा कोई नहीं, वही बनने वाला, वही बनाने वाला, ये गुरु कृपा से बोध हो जाता है। अन्यथा अन्य साधनों में गतियां हैं, पर जहां से वापस नहीं होना होता वो गति एकमात्र श्री भगवान ही है। उनका मार्ग केवल अनन्य भक्ति ही है। स्वयं श्री भगवान वर्णन करते हैं, यत्र काले त्वनावृत्ति महावृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। प्रभु कह रहे हैं, जिस मार्ग से जाने पर पुनः आना नहीं होता, जीवित अवस्था में किसी से कोई ममता नहीं रह गई है और किसी से कोई द्वेष भी नहीं है। आप मुक्त हो रहे हैं। शरीर के सम्मान में, शरीर की अनुकूलता में, शरीर के सुख में कोई राग नहीं है। शरीर के अपमान में, शरीर की प्रतिकूलता में, शरीर के दुख में कोई दुख नहीं है। वो जीवन मुक्त हो जाएगा नहीं है, अभी जीवन मुक्त है। ये भगवान की कृपा से अनन्य भक्ति जब हृदय में जागृत होती तो ये स्थिति होती है। ये बुद्धि के विचार से नहीं होती, ये स्थिति होती है। जैसे हमारी शरीर स्थिति है तो देखो हमें कुछ विचार करना पड़ता है। सारे के सारे अज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं वो सब प्रकाशित है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, बहिर्मुखता, स्थिति, उसमें लगाना थोड़ी पड़ता है दिमाग की अपमान सहना है, दुख सहना नहीं, स्थिति है। वो अनन्य भक्त के हृदय में स्थिति आती है। अनन्य भक्त वही है, कहीं एक जगह तो निष्ठा ले ले, हमारी कहीं निष्ठा नहीं है। जब जहां जैसी अनुकूलता मिली वैसे बन गए, ये अनन्य भक्त का स्वरूप नहीं। अनन्य भक्त का स्वरूप है, प्राण चाहे चले जाएं, हमारी निष्ठा ना टूटने पावे, निष्ठा न जाने पावे। निष्ठा का जागरण ही भक्ति का विशुद्ध स्वरूप है। हमारी देह निष्ठा है और कोई निष्ठा नहीं है। बस देह सुखी रहे, निरोग रहे, सम्मान, यश, कीर्ति, ये देह निष्ठा है। दो चार माला कर लिए तो लगता है बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। हमारा स्वरूप भक्ति का यही है कि हम रह न जाएं। आप कहां खड़े हो? पूरा अस्तित्व बोझा लिए खड़े हो। ना हमें तन की परवाह है, ना मन की परवाह है। समझो पहले अनन्य भक्त का स्वरूप क्या है। हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन समर्पित है, ये स्वीकार करो ना। जब समर्पित है तो जैसे चलावे वैसे। अब हमारा अस्तित्व खत्म। एक भ्रम बना रहता है कि मैं साधना के द्वारा कुछ प्राप्त कर लूंगा, इसमें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मूढ़ता छुपी हुई है। बता रहे हैं कि आपके स्वरूप में ना पहले कोई फर्क था, ना अब कोई फर्क है, ना आगे कोई फर्क पड़ेगा। साधनों और असाधनों का स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्वीकृति जहां हो गई बस वो हटाना है। आपकी स्वीकृति एक देशी शरीर में हो गई है, आपकी स्वीकृति एक अंतःकरण में हो गई है, आपकी स्वीकृति मान्यता में हो गई, आग्रह। ये जब तक नहीं छूटेगा तो साधना क्या कर लेगी, और उसमें पुष्टता होती रहेगी। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी, गुरु कृपा पात्र को ही ये बात समझ में आएगी। अरे कुछ नहीं करना प्यारे, ये करने का राग मिटाने के लिए साधन बताया जाता है। तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, भगवत स्वरूप हो।
तभी प्रियाजू की सेवा में पहुंचोगे। इस देहधारी जीवत्व भाव वाला कहीं झांक नहीं सकता। तेजो रूप निकुंजेय कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, तेजो रूप। तुम इस पांच भौतिक शरीर को मैं स्वीकार करके प्रियाजू की दासता भूल जाओ। बहुत चढ़ाई का मार्ग है, चढ़ नहीं पाओगे। बरसाने लाडली जू के दर्शन करने के लिए जब जाना होता है और अपनी टांगें काम नहीं करती हैं, तो पालकी की व्यवस्था श्री जी अपने निज जनों से करवाए हुए हैं। वहीं के वासी जन पालकी में चढ़ के जाओ। उनको अभ्यास है चढ़ाने का। निकुंज तक पहुंचने के लिए हमारी टांगें मजबूत नहीं हैं, ब्रह्मा की भी मजबूत नहीं है जिन्होंने हमें बनाया है। औरों की तो बात जाने दो। पालकी पे बैठ के जाना होता है। कौन सी पालकी? अक्षर अक्षर जब श्यामा श्याम के रस का अंदर जाता है ना, श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट प्रगट रसवत अति मधुरवाणी। रसोपासना का भाव, रसोपासना की पद्धति रीति हृदय में गुरुदेव की कृपा से विराजमान है। और एक एक अक्षर श्रवणेन्द्रिय से अंदर जाकर स्वरूप की रचना की, तो भाव रूपी पालकी में बैठकर सजनी स्वरूप होकर श्री जी के पास पहुंचा जाता है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। जब हमारे बस की बात नहीं होती तो ऐसे हो जाता है। सवै अंग गुणहीन हो कोई मेरे में, क्या साधन करेंगे? अब चार गुरुदेव के द्वारा दिए गए निष्ठाओं के विशेष भाव अपने वृंदावन रस के: धाम निष्ठा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, इष्ट निष्ठा। ये चारों में एक केवल पकड़ लो, कोई पकड़ लो। एक जैसे चद्दर फैला उसके चार कोने, एक कोना सुदृढ़ पकड़ लो, खींचो, पूरा चद्दर आ जाएगा। पूरे के पूरे भाव आपके हृदय में जागृत हो जाए। एक निष्ठा कोई पकड़ लो। अब सबसे सहज और सरल निष्ठा धाम निष्ठा लगती है, पर है नहीं, बहुत सरल लगती। धाम वास करना क्या है? पर धाम वास करने के लिए जब हम मन में सोचते हैं, आप सब देखना, तो सबसे पहले मन घबरा देता है, मन भय प्रदान करता है। फिर धन की आस होती है, फिर व्यवस्था की बात होती है, फिर यहां का जो जाल बिछा हुआ है, आप ऐसा ना समझो ये भगवत धाम है। प्रगट यहां महारथी विराजमान है, माया के प्रगट महारथी। राष्ट्रपति भवन है, विशेष सुरक्षा है। यहां काम क्रोध के सैनिक नहीं, स्वयं सुभट वो विराजमान है। राग द्वेष मूर्तिमान होकर विराजमान है, क्योंकि चूके तो मार के गिरा दिए जाओगे। अब हमको यहां ऐसा चाहिए जो हमें गाइड कर सके, तो वो है रसिक जन जो धामनिष्ठ है, धाम प्रेमी है। वो हमें रहनी बताते। बिना रहनी के ये प्रेम देश में प्रवेश नहीं है। तो पहले तो धाम निष्ठा करने के लिए विचार कर लो कि मैं मरा, बस यहीं से निष्ठा धाम की आएगी। जिंदा हो तो तुम धाम नहीं रह सकते। जिंदा कोई बल है तुम्हारे अंदर? बोले हाँ है। क्यों नहीं? बैंक बैलेंस, परिवार, रुपया, रहते हुए भी नहीं रहोगे, धाम में नहीं रहोगे। राग द्वेष में रहोगे, काम क्रोध में रहोगे, देहाभिमान में विचरोगे, धाम में नहीं विचरोगे। धाम चिंतन नहीं होगा कि मेरे लाडली लाल कैसे नवनिवृत्त निकुंज में बन की कुंजन कुंजन डोलत, नहीं रहोगे। ये खूब महापुरुषों के अनुभूत वचनों के अनुसार बोल रहे हैं। धाम निष्ठा के लिए पहले मैं मरा, मन मारिया तन बस में कीन्हा, मन ही मारी तन हारी कहे। न मन मार पा रहे हो, न तन हार पा रहे हो। अब सहयोग की जरूरत है। वो सहयोग वृंदावन रस के रसिक जन करते हैं, रजरानी करती है, यहां की वायु करती है, लता पता करते हैं। पर उन्हीं के ऊपर ध्यान रखना, जो मैं मरा
अस्तित्व मिटाने के लिए तैयार हो चुके हैं, गला कटाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां सर्वस्व भाव केवल गोरे चरणारविंद में, कहीं कोई अन्य, कोई आश्रय, कोई बल बिल्कुल नहीं। एक बार एक पद श्री जीव गोस्वामी जी के पढ़ने में आया। ऐसे पढ़ रहे थे तो एक पद देखा, सखी हो श्याम रंग रंगी, पूरा पद देखा गदाधर भट्ट जी का। ओ, यहां हमने कभी नाम तो सुना नहीं गदाधर भट्ट का, अर्थात हमारे ब्रजमंडल के अंतर्गत तो है नहीं, तो श्याम रंग में कैसे रंगे? बिना ब्रजरज का सेवन किए, स्वामी जी के चरणों का आश्रय लिए, रसिकों का संग किए, कोई श्रृंगार रस में कैसे रंग सकता है? ये श्रृंगार रस, कांता भाव रस कैसे रंग सकता है? साधु समागम सत्य करी, करे कलंक बिछोह, परशुराम पारस परसी, भयो कनक ज्यों लोह। ये बिना पारस के स्पर्श के लोहा सोना कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता। साधु समागम, रसिक जनों का संग, ये पारस संग है। अगर आप अपना अस्तित्व रखते हैं तो ये कलंक है इस शरणागति में। यही समझ में नहीं आ रहा। बड़ा विचित्र माया का जालक, बहुत विचित्र। जब सूक्ष्मता से विचार करो तो लगता है केवल हरि बचावे तो बच सकता है। जैसे भगवान ने कहा ना, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते, अन्यथा बहुत सूक्ष्म है, ऐसा मार के गिरा देती है कि बस हाथ मसलते रह जाती कि अब तो हम पकड़ ही नहीं सकते। गया गया एक गया, निकल गया। ये कलंक है शरणागति में। अन्य किसी भी तरह का बल, चीख चीख के कह रहे सावधान हो जाओ, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कोई भी अन्य आश्रय मत लेना। कुछ भी अन्य आश्रय लिया तो आपका मार्ग बदल जाएगा। बस एक भरोसू, एक बल, एक आस, एक विश्वास अपने आराध्य देव के चरणों का। और ये तभी जागृत होता है साधु समागम सत्य करी, जो संतों के वचनों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही इस लाभ को प्राप्त कर पाता है। जब श्री जीव गोस्वामी जी ने कि बिना अनन्य प्रेम के श्याम रंग में रंगा नहीं जा सकता, और अनन्य प्रेमियों के संग के बिना अनन्य प्रेम आता नहीं। विद्वान की लेखनी अलग होती है, प्रेमी की लेखनी अलग होती है। जो बुद्धि से कल्पना करके लिखा जाता है, वो एक लाइन पंक्ति पढ़ने पर ही पता चल जाता है कि ये बुद्धिगत है, और एक होता है भावगत, स्थितिगत। महापुरुषों की जितने भी पद हैं, जो बाणियां हैं, ये बुद्धिगत नहीं है, ये स्थिति है। वो देख रहे हैं, वो देख करके उससे लिख रहे हैं। गदाधर भट्ट जी का पद बता रहा था कि वो हैं, उसी में हैं, वो रंगे हुए हैं, तो ऐसे कैसे रंग सकते हैं? अनन्य प्रेम ये दुर्लभ वस्तु है, सबसे दुर्लभ वस्तु है। कागभूषुंड जी पर जब भगवान श्री राम प्रसन्न हुए तब कहा, जाओ विज्ञान सहित परम बोध ज्ञान को तुम प्राप्त हो, और बहुत वरदान दिए। कागभूषण जी शांत रहे, फिर कहा, प्रभु ये तो सब हमारी कोई चाह ही नहीं थी, हमारी जो चाह है वो आप कृपा करके दे दीजिए। क्या? बोले अनन्य भक्ति। भगवान अपने मुख से नहीं बोले थे अनन्य भक्ति, छुपाते हैं। कागभूषण बोले बहुत चतुर हो तुम, अनन्य भक्ति आ गई तो ये सब लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग वैभव सब। चाहे 14 विद्याओं का ज्ञानी हो, 4 वेद कंठस्थ हो, 18 पुराण कंठस्थ हो, 9 रस 60 शास्त्र, ये सब को कंठस्थ किए हो, पर जरूरी नहीं कि उसमें अनन्य भक्ति आ जाएगी। अगर अनन्य भक्ति नहीं है और ये सब है,
इसमें जो वर्णन कर रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं सब है तो ये सब व्यर्थ हो गया। उसकी बुद्धि ऐसी है जैसे गधे की पीठ में ईंट लाद दो या स्वर्ण लाद दो या वेद रख दो, उसको भार से केवल मतलब है। इसी भाव को गोस्वामी जी कह रहे हैं, जोग कुजोग और ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम प्रधानु। यदि प्रेम लक्षणा भक्ति का जागृत नहीं हुआ तो वो योग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। जिसके हृदय में अनन्य भजन नहीं आया, अनन्य भक्ति नहीं आई, उसका जीवन चाहे जितना बड़ा, अभी बताया सब वेद पुराण सब कंठस्थ हो तो कह सकते हैं बहुत ज्ञानी है। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी महाराज गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो कानपुर के आगे एक जगह भागवत हो रही थी, वो योग वासिष्ठ पर प्रवचन कर रहे थे। बाबा भी बैठ गए, उन्मत्त वेश में रहते थे। हर समय भगवदाकार वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति बैठे। इतना सुंदर अध्यात्म का वर्णन योग वासिष्ठ के द्वारा बाबा की मिलने की इच्छा हुई। जब वो प्रवचन से हटे तो मिले और कहा कि सत्य बताना, जो तुम बोल रहे थे क्या तुम्हारा अनुभव है इसमें? तो उनका नहीं महाराज, मैं तो केवल शास्त्र का ज्ञान वर्णन करता हूं, मुझे इसका स्वाद नहीं मिला है। हाँ ठीक है, पर पूर्णता तो तभी होगी ना जब आप इसका अनुभव करोगे। बोले हम गृहस्थ हैं, प्रवचन करते हैं, अपने संयम नियम से रहते हैं, जीवन यापन हो रहा है, पर ऐसा अभी तक लक्ष्य ही नहीं बना कि मुझे तत्व बोध करना है। तो पूज्य बाबा ने कहा कि जरूरी नहीं है कि वो शास्त्र का ज्ञान रखने वाला है तो ब्रह्मबोध हो ही गया है। जरूरी नहीं कि 18 पुराणों का वक्ता है तो उसे अनन्य भक्ति प्राप्त ही नहीं। हो सकता है कि वो शब्द ना बोल पा रहा हो पर अनन्य भक्ति से छका हो सकता है वो बोध की बात ना बता पा रहा हो लेकिन तत्व बोध को प्राप्त हो। खास बात है प्रभु के चरणारविंद की अनन्य भक्ति का हृदय में आना। जब ये श्री जीव गोस्वामी जी ने इस पर विचार किया, सखी हो श्याम रंग रंगी, आहा देखी बिकाए गई वह मूर्ति, सूरत माही पगी सखी हो श्याम रंग रंगी। संग हु तो अपनों सुपनों सो सोई रही रस खोई, जागे हुआ आगे दीखी परे सखी नेकु न न्यारो होई। एक जो मेरी अखियन में निष्ठ्योस रहो करी भौन, गाय चरावन जात सुन्यो सखी सोधो कन्हैया कौन। कासो कहो कौन पति आवे कौन करे बकवाद, कैसे कहो जात गदाधर गूंगे को गुड़ स्वाद। सखी हो श्याम रंग रंगी, श्याम रंग रंगी पद सुन के गोसाई जीव पत्र दे पठाए उभय साधु वेगी धाय के। रैनी बिन रंग कैसे चढ़्यो अति सोच बढ़्यो, कागद में प्रेम मढ़्यो तहां लेके आए हैं। पुर ढिंग कूप तहां बैठे रस रूप, लगे पूछबे को तिन्हीं सो नाम ले बताए हैं। रहो कौन ठोर सिर मोर वृंदावन धाम, नाम सुनि मूर्छा हुए गिरे प्राण पाए हैं। जीव गोस्वामी ने पूरे पद पर विचार किया कि ये कोई
तुकबंदी नहीं, जीव भाव नष्ट नहीं हुआ, देह भाव है। बुद्धिगत जो पद रचना होती है वो रसिकों की सभा में आदरणीय नहीं होती। जो स्वरूप बोध संपन्न समाधि में देख रहे हैं वो पद, ये जो स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, शिवभट्ट देवाचार्य जी, हरिव्यास देवाचार्य, ये जो महामहिम ये देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वही लिख रहे हैं, कल्पना नहीं है। या पद पढ़ करके उनकी कुछ शब्द चुरा कर उनको लिख लेना है कोई, जो देख रहे हैं ये स्थिति है। तब तक कलम नहीं चलानी चाहिए जब तक आप चलाने योग्य हो। जब कलम चलाने योग्य न रहना तब ये लेखनी उठती है। समझ में आई पहली? जब तक आप में लिखने की योग्यता है तब तक लेखनी मत उठाना। जब लिखने लायक नहीं रह जाओगे तब जो लेखनी उठेगी वो असली लेखनी होती है, क्योंकि वो स्वयं बैठ के लिखाता है। उसकी सामर्थ्य कहां है? 20-20 घंटा भाई जी केवल शौच का पात्र मार्जन कर रहे हैं, 20 घंटे उसी में कलम खोल के रखी, होश खत्म। क्या लिख गया बाद में खुद पढ़ रहे हैं, क्या लिख गया, श्याम सुंदर ने क्या लिखा दिया। जब तक मैं लिखता हूं तब तक वो लेखनी नहीं है, और जब वो लिखता है तो मैं होता नहीं है। इस पद की आंतरिक वृत्ति को देखकर कि जब सो रही हूं तो स्वप्न में वो समाया है, और जब जग रही तो सामने तो वो कौन श्याम सुंदर है जो गाय चराने जाते हैं? वो तो मेरे आंखों के सामने जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में, जागृत है या स्वप्न है या सुषुप्ति है, वो हर समय मुझे कभी छोड़ता नहीं। तो गाय चराने कब गया? बोले किससे कहूं, कोई विश्वास नहीं मानेगा। कासो कहो कौन पति आवे। अब अगर बात करेंगे तो एक वार्ता मात्र लगेगी, क्योंकि कोई कैसे जान सकता है। गदाधर जी कहते हैं हृदय की बात, ये तो गूंगे का गुड़ स्वाद जैसा, मूका स्वाद अनुवत। ब्रजेश्वरी श्री लाडली जी की चरण रज के बिना और उनके रसिकों के बिना कोई श्याम रंग में रंग जाए, असंभव। कहां की है पद रचयिता? पता चला अमुक नगर के। ठीक है, पत्र लिखा जी गोस्वामी ने कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं, कैसे श्याम रंग में रंग गए। है तो स्थिति गाढ़, पर बिना वृंदावन के, बिना वृंदावन की रज के, बिना वृंदावन रज के प्रेमियों के ऐसा कैसे हो सकता है? अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु मनाश्रित वृंदाटवीं तद पदांकाम असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाहा। श्री स्वामिनी लाडली जी के चरण कमल की रज का सेवन किए बिना, उनकी आराधना किए बिना, रजोपसेवी रसिकों के बिना, और जो चरण चिन्हों से युक्त भूमि इस वृंदावन धाम का आश्रय वास लिए बिना कोई श्याम रंग में कैसे रंग सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। आश्चर्य है ये बोल रहे मैं श्याम रंग में रंगी हूं, पर पद बता रहा है कि श्याम रंग में रंगी है, क्योंकि वाणी कैसे रंग चढ़ा हुआ है, कितना चढ़ा हुआ है, ये वाणी बता देती है अनुभवी जनों को, जो उसी रंग में रंगे हैं। प्रपंच में रंगे हुए जनों को प्रपंच की वाणी समझ में आएगी, और भगवत रंग में रंगे हुए जनों को भगवत वाणी। श्री राधा पादारविंद की आराधना, प्रेम धाम वृंदावन का आश्रय, रसिकों का संग, ये बनाता है श्याम रंग का दीवाना। श्याम रंग श्रृंगार रस, माधुर्य रस, इसका दीवाना ही महामाधुर्य रस का अधिकारी बनता है जाकर। श्याम रस सागर में अवगाहन करने के लिए जो चला है, उसको ये 3 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। बिना इन 3 बातों के श्याम रंग में कोई रंग ही नहीं सकता।
राधा पदाम भोज रेणु। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष जिनको सहसा अपने ध्यान में नहीं ला पाते, उनको अधीन कराने की सामर्थ्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। राधा पादाम भोज रेणु, ऐसे श्री कृष्ण को तत्काल वशीकरण, मंत्र जैसे फेंके और अधीन हो जाए, ऐसी सामर्थ्य अनंत शक्ति संपन्न वृंदावन की रज रानी है, क्योंकि महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त है। पहली बात श्री किशोरी जी के चरण चिन्हों से चिन्हित इस रज का सेवन। दूसरी बात श्री धाम का दृढ़ आश्रय और वास। तीसरी बात वृंदावन के रसिकों का संग, तभी ये दुर्लभ श्रृंगार रस में प्रवेश होता है, श्याम रंग में। तभी ये स्थिति कि जग रही हूं तो सामने वो खड़े हैं, सो रही हूं तो भाव में वो हमारे सामने हैं, स्वप्न में तो उनके साथ खेल रही हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में वही स्फुरत हो रहे। आराध्य देव, ये पुनर्जन्म के भजन से नहीं होता कि पूर्व जन्म में भजन किया, अब आगे भी भजन करें, ये नहीं होता। ये रसिकों के संग से, रजरानी की कृपा से, धाम की कृपा से होता है। श्री जीव गोस्वामी जी ने प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग तभी तो चढ़ता है जब रंगने वाला हो। विचार, रंगने वाला कौन? वृंदावन के रसिक जन। और यहां कभी नाम नहीं सुना गदाधर भट्ट जी, किसी रसिक महापुरुष की शरण में या किसी, ये कैसे रंग है? रंग यहां है, रंग का भाजन यहां है और रंगने वाले यहां है, ऐसे कैसे? मन में इतना भाव जगा, प्रेम में भर करके पत्र लिखा, इस श्याम रंग में तुम कैसे रंगे बिना वृंदावन रच के, बिना वृंदावन वास के, बिना वृंदावन के रसिकों के संग के। हमें इसका बड़ा आश्चर्यमय भाव आ रहा है कि आप रंगे हो, ये तो पक्का है, पर कैसे रंगे? ये सभी धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन है। जितने भी धाम हैं सबको अपने आराध्य देव का सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए और आराध्य देव के धाम का भी सर्वश्रेष्ठ भाव होना चाहिए। पर सबने जिस धाम की रज मांगी है वो केवल वृंदावन धाम है। कोई भी कहीं भी अगर रज रानी की कहीं भी मांग देखी गई है तो ब्रजरज की शब्द आएगा, ब्रजरज। पूरे त्रिभुवन में भगवान के विविध धामों में कहीं का कोई भी उपासक हो, जब रज रानी की बात आएगी तो ब्रजरज की बात आएगी।